सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ राहुल शर्मा, यू आर वाचिंग राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फेलियर्स के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो में जो बड़े बड़े लोग हैं जो जिनको आप सक्सेसफुल मानते हो, जैसे स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, एलॉन मस्क, उन सब के फेलियर्स भी बताऊंगा कि हमको उनकी सक्सेस दिखाई देती है कि उन्होंने ये चीज़ कर दी, पर वो कहीं ना कहीं फेल भी हुए। वो कोई भगवान नहीं है या वो कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने जहाँ पे भी हाथ डाला वो होता है ना, जैसे भी जहाँ पे भी मिट्टी में भी हाथ डाला सोना निकाल दिया, ऐसा नहीं है। वो भी फेल हुए और फेल से सीखे और उसके बाद जाके वो इतने बड़े होने। तो आज मैं उनके फेलियर्स बताऊंगा जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप भी फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाओगे। आप ये मोटिवेशन ले सकते हो कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, ये भी हुए थे और अगर हम भी हो गए हैं तो हम फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर हैं। उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई और एप्पल कंपनी को इतना बड़ा बनाया है। उनको मार्केटिंग गुरु भी कहा जाता है कि उनसे बेहतरीन मार्केटिंग कोई नहीं कर सकता। और मैं 90% मान रहा हूँ कि आप सब स्टीव जॉब्स का आपने नाम तो सुना ही होगा और जानते ही होगे, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जानते होंगे, पर नहीं सुना इसलिए उनको बताया गया है। पर क्या आपको ये पता है कि जो स्टीव जॉब्स हैं उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था 1985 में, जब उनकी कंपनी के लॉसेस चल रहे थे, थोड़ा सा ख़राब टाइम चल रहा था, तो उनको कंपनी से फायर कर दिया गया था। और ये सोचने वाले कि आप खुद की कंपनी बनाओ और आपको एक कंपनी से निकाल दिया गया, पर उन्होंने उसके बाद भी हार नहीं मानी। उसने उसके बाद पिक्सार और नेक्स्ट कंपनी बनाई। पिक्सार को डिज्नी ने ख़रीदा और नेक्स्ट को दोबारा एप्पल ने ख़रीदा और फिर जाके वो एप्पल के दोबारा सीईओ बने। असलियत में जो स्टीव जॉब्स हैं वो बिलियनर डिज्नी की वजह से बने हैं, एप्पल की वजह से नहीं। तो लोगों को पता नहीं होगा पर मोस्टली स्टीव जॉब्स ने अपने मैक्सिमम शेयर्स बेच दिए थे एप्पल के, और स्टीव जॉब डिज्नी की वजह से बिलियनर बने थे। सेकंड जो स्टोरी है वो है वॉरेन बफेट की, और वॉरेन बफेट की बहुत ही कमाल की स्टोरी है। अच्छा, आप ये सोचो कि आपने मनपसंद कोई कॉलेज में अप्लाई करा और आपको वो कॉलेज नहीं मिला, तो आपको कितना बुरा लगेगा। सेम चीज़ वॉरेन बफेट के साथ हुई थी। उन्होंने हार्वर्ड में अप्लाई करा पर उनको एडमिशन नहीं मिला और उस टाइम पे वो बहुत मायूस हुए। पर अगर हो सकता है कि अगर उस टाइम पे उनको हार्वर्ड में एडमिशन मिल जाता तो वो दुनिया के वर्ल्ड के चौथे रिचेस्ट आदमी नहीं बनते। फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड में एडमिशन लिया। बेंजामिन ग्राहम जो उनके गुरु है, जहाँ से उन्होंने इन्वेस्टिंग सीखी है, जिनसे उनके साथ रहे, उनसे सीखा और जब जाके उन्होंने इन्वेस्टिंग में अपना हाथ आजमाया और आज वो दुनिया के चौथे या पांचवें रिचेस्ट आदमी। अगर वो फेल नहीं होते, वो रिजेक्ट नहीं होते, सॉरी, तो वो शायद वॉरेन बफेट नहीं होते। तो कभी कभी फेल होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अपन छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे होते हैं, पर नेचर ने या जो होता है भगवान ने कुछ बड़ा अपने लिए सोच रखा होता है। तो अगर आप फेल हो जाते हो तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे से कुछ नया करो, नया स्टार्ट करो और बस मेहनत करते रहो। और यही सेम स्टोरी एपीजे अब्दुल कलाम की है। आप एपीजे अब्दुल कलाम को डेफिनेटली जानते होंगे, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। वो पायलट का एग्ज़ाम देने गए थे और वो फेल हो गए उसमें, और उस टाइम पे वो बहुत मायूस हुए। और अगर वो पर उन्होंने खुद ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि अगर मैं उस एग्ज़ाम में पास हो जाता तो मैं आज है ना भारत का राष्ट्रपति नहीं होता। आप सबने अमेज़ॉन कंपनी का नाम सुना ही होगा, आप सबको पता है $1 ट्रिलियन कंपनी है। पर आपको क्या ये पता है कि जब अमेज़ॉन जेफ बेजोस फर्स्ट फंडिंग के लिए जा रहे थे, उनको 35 इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया था कि ये बिज़नेस नहीं चलेगा। 35 इन्वेस्टर रिजेक्ट करने के बाद उनको फर्स्ट फंडिंग मिली और तब जाके इतनी बड़ी कंपनी बनी। अगर वो गिव अप कर देते तो अमेज़ॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही स्टोरी एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क 95 के आसपास, वो नेटस्केप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा
और उनको जॉब डेफिनेटली नहीं मिली, तो वो बहुत मायूस हुए। उसके बाद जाके उन्होंने कंपनी स्टार्ट की अपनी Zip2, और उसको मिलियंस ऑफ डॉलर में बेच दिया कॉम्पैक्ट को। तो इससे हमको ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इससे हमको पता चलता है कि बड़े बड़े लोग हैं जिनको आप महान लोग समझते हो या समझते हो कि वो कभी फेल ही नहीं हो सकते, वो भी कहीं ना कहीं कोई पॉइंट पे फेल हुए, पर उन्होंने एक चीज़ नहीं करी, वो है गिव अप नहीं किया। क्योंकि लाइफ में हम फेल होते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही आपको करना चाहिए कि अगर आप किसी पे फेल हो जाते हो तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, नई चीज़ करनी चाहिए। आपको एक डेफिनेटली चीज़ ऐसी मिलेगी जिसमें आप सक्सेसफुल होगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके एंड सी यू एंड बाय बाय।